में रह के युद्ध करना, गुरु की निगरानी में रहना, गुरु की आज्ञा में रहना। थोड़ा बहुत मिल गया मेरे को छोड़ दो, मेरे को अलग से जीने दो, तबाह हो जाएगा, तबाह। कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। मन में जो आ जाते ना ऐसा करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। कौन किसको उठाता है? जो आप, हे राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन अज्ञानियों का संग नहीं करना चाहिए। अलग से रहकर नजर बचा के गुरु के नजर से दूर होकर रहेंगे तो अज्ञानी का ही संग करेंगे, अज्ञानी को तबाह कर रहे हैं। गुरु की निगरानी में रहना, किले में रहना, किले में। अकेला मन शैतान का घर। और विवेकानंद बोलते थे जब तक पूर्णता नहीं मिली तब तक महापुरुषों का शरण और उनकी आज्ञा की छाया में रहना। अभी तुम्हारा घाव मिटा नहीं, वो दादर का घाव खुजलाओगे तो फिर दादर उभरेगी। अभी पट्टा खोला और खुजली हुई और खुजलाया तो खून निकलेगा। गुरु भक्ति तो गुरु तत्व में खड़ा कर देगी। मन चाह, अपने को अच्छा लगे वही करने का। ये तो कई जन्मों से कर रहे हैं, अपने को अच्छा लगे। वो तो पतंगिया भी कर रहा है, कुत्ता भी कर रहा है। जिसमें हमारा परम मंगल है, वो परम मंगल तत्व में जगे हुए महापुरुष ही जानते और शास्त्र संकेत करते। तितली की नाई कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी वहां रहे, कभी ये रहे, कभी ऐसा क्या। कलयुग में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये योग के मार्ग तो ठोस है, लेकिन चौथा मार्ग है अनुभव संपन्न महापुरुष का गुरु भक्ति योग। वो सुरक्षित योग है, ऐसा शिवानंद स्वामी ने लिखा। गुरु भक्ति सुरक्षित योग है। क्या पता हमको कैसे गुरु की कृपा मिल गई कि हम गुरु भक्ति योग अभी किताब पढ़ा, लेकिन कुछ भी करते तो गुरु जी का आज्ञा मंगवाते, बाल छटवाते तो गुरु जी की आज्ञा मंगवाते, वो स्थान छोड़ते, डीसा से कहीं जाना है तो गुरु जी की आज्ञा। डीसा में ऐसी जगह थी कि मेरे स्वभाव में नहीं था कि एक दिन में रहूं। नर्मदा किनारे गुफा में रहा हुआ साधक, झोपड़पट्टी के बीच एक कमरा, ऐसा कमरा कि चारों तरफ भील और ये जो भी झोपड़पट्टी वाले होते उनके बीच में ईंटों का एक कमरा था और कोई सुविधा वुविधा नहीं थी, लेकिन बस्ती ऐसी 7 साल वहां रहे। जब भी गुरु जी को चिट्ठी लिखूं, कुत्ते भौंकते हैं झोपड़पट्टी में, ऐसा है, गालियां बकते हैं झोपड़पट्टी वाले, आपस में दिन भर चिल्लाते हैं, झगड़े होते हैं। अरे बोलते तो आकाश में गया, रात को कुत्ते भौंकते, दिन में ये भौंकते। अब कुत्ते भौंकते तो उम बोलते, ऐसा क्यों नहीं सोचता है? रहो वहीं, रख लिया तो रह गए। हमको हमारे स्वभाव में नहीं था, ऐसी जगह पे गुरु ने आज्ञा करी, बस हो गया, बात पूरी हो गई। अब पता चला कि आज्ञा मानने में हमको ही फायदा हुआ, गुरु जी को तो क्या फायदा हुआ, वो तो सारे फायदे और नुकसानों से पार हो चुके थे। ये तो हम पर कृपा की कि जो हमारे मन की नहीं होने दी, हमारे मन के विपरीत करा के भी हमको मन के पार कर दिया। उनकी कितनी दूरदर्शिता है, कितनी कृपा है। हम अपनी बहादुरी नहीं बता रहे, ये गुरु जी की महानता है कि हमको आज्ञा मानने वाला मान लिया, पात्र मान लिया। नहीं तो डीसा और अहमदाबाद में अंतर क्या था? हम धोखा करके जाके आते। नारायण की माँ भी राजी, भाई मेरा भाई भी राजी, मेरी माँ भी राजी, गुरु भी राजी। ऐसा पटाने का काम दुर्भाग्यवश कर लेते तो हमारी दुर्दशा हो जाती।
हमने कभी ऐसा धोखा नहीं किया। मेरा आत्मसंतोष है। गुरु से छुपा के हम कभी कहीं गए हों नहीं क्या 7 साल में। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव।